यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और पाकिस्तान ने कल अपना पहला वनडे मैच विन कर लिया बहुत ही शानदार अंदाज में। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर साइम अयूब ने भी अपनी सेंचुरी की एंड सलमान अली आगा वाज आल्सो क्लोज इनफ कि वो भी शायद अच्छे रन्स बना पाए, और लेकिन सेंचुरी जो है वो नहीं कर पाए थे क्योंकि विकेट्स हमारी गिरना शुरू हो गई जैसे ही साइम आउट हुए। लेकिन उसके बाद नसीम शाह के आने से जो एक मोराल बूस्ट हुआ दोबारा से सलमान अली आगा का, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने मैच विन किया 3 विकेट्स बचाते हुए, सो इट वाज एन इनक्रेडिबल मोमेंट इंडीड। बहुत अरसे के बाद जो है वो एक अच्छी इनिंग्स के साथ हमने अपना मैच विन किया। तो इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो अजलान आपसे जानना चाहूँगी, कल जब हम तकरीबन इस सिचुएशन पर पहुँच गए थे कि मैच बॉल टू बॉल स्कोर था, तो उस वक्त क्या लग रहा था? ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा। आई थिंक जिस तरह से वो कुछ सुपरस्टिशियस तो मैं उस तरह से नहीं हूँ, लेकिन वो एक चीज़ नज़र आ रही होती है ना, अगर किसी का दिन है तो उस दिन हर चीज़ उसके फेवर में जाएगी। तो जिस तरह सलमान अली आगा ने बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया था एंड देन बैटिंग में भी आने के बाद उस सिचुएशन में जब हमारे 4 आउट हो चुके हुए थे, फिर इनिंग्स को लेके चलना, साइम अयूब को खिलाना एंड उसको उसकी सेंचुरी बनवाना और फिर अपनी इनिंग्स साथ साथ बिल्ड करते जाना और टाइमली बाउंड्री भी स्कोर करना, तो लग रहा था कि हो जाएगा। अगर इसके साथ एक भी खिलाड़ी विकेट पर टिक गया ना तो ये कर लेगा। वही हुआ कि वो जब नसीम शाह के आने की वजह से एक एंड पे विकेट जब टिक गई थोड़ी सी, तो सलमान अली आगा ने जो है वो विनिंग रन खेल लिया। तो वो एक चीज़ थी। दूसरा ये भी था कि उनको ये भी नज़र आ रहा था कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या होगी आखिरी ओवर में। जो बाटमन थे जिन्होंने शुरू के ओवर में बहुत तंग किया था अपने पहले बर्स्ट में, सेकंड स्पेल में वो उतने लीथल नज़र नहीं आ रहे थे। वही चीज़ थी कि वो आखिरी ओवर में भी उनका वो वाली उनका कह लें स्टिंग उस तरह से नहीं था, और उसका फिर फ़ायदा ये हुआ कि उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया हमारे बैटर्स ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, और इवेंचुअली फिर सलमान अली आगा प्लेड दैट विनिंग शॉट। बिल्कुल सही। और मैं एक और चीज़ देख रही थी कादिर, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब मैच लास्ट मोमेंट पर था, तकरीबन मतलब हमें आप समझ लें बॉल टू बॉल स्कोर था। एक मोमेंट ऐसा था कि हमारे पास 10 बॉल्स बाकी थी अभी, तो हमने जाके स्कोर करना था। बॉल टू बॉल भी नहीं था, वो भी हमारे पास बॉल ज़्यादा पड़ी थी। लेकिन फिर वो कुछ शाहीन के आने के बाद जो है शाहीन 0 पर आउट हो गए, वहाँ पर कुछ बॉल ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद जो है वो इरफान भी खैर, लेकिन जब नसीम शाह आए तो नसीम शाह ने थोड़ा बेहतर कदम जमाए, अपने कोशिश की, और सलमान अली आगा को वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से हाई हुआ उनका, और उन्होंने जो है वो मारना शुरू कर दिया। उस मोमेंट पर जाकर मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पर? देखिए, नसीम शाह जब आया था, शाहीन को वो शॉट उस वक्त खेलनी नहीं चाहिए थी और शाहीन ने बहुत जल्दबाजी की थी। देखिए, जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे आपका जो सेट बैट्समैन होता है उसको आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वो शाहीन को उस टाइम पे चाहिए था कि वो अभी जो है वो हिट की तरफ ना जाता। अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो बॉलिंग एंड पे मौजूद जो प्लेयर होता है उस पर आता है। जो सेट बैट्समैन है सलमान अली आगा थे, उनके ऊपर प्रेशर आया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि नसीम शाह पे हमेशा हमें रिलाई करते हैं और करते आए हैं कि वो हमें बचा जाते हैं। देखिए, नसीम शाह अगर दूसरे एंड से विकेट सेव ना करते तो शायद हम मैच हमारे हाथ से निकल चुका होता, क्योंकि अल्टीमेटली सलमान आगा पे प्रेशर आता, फिर हमारे ऊपर बॉल्स का भी प्रेशर आता, रन्स ज़्यादा हो जाते। तो इसलिए नसीम ने चूँकि डॉट ज़रूर की, लेकिन उसने विकेट दूसरे एंड से बचाई रखी। और चाहे वो टेस्ट मैचेस हों, नसीम तब भी खड़ा रहता है। चाहे वो आपका शारजा वाला मैच हो, अफगानिस्तान वाला, नसीम ने तब भी आपको मैच जितवाया। आप ये कल वाले मैच में देखें तो नसीम ने बहुत पेशेंस से मुजाहरा। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि दोनों की कन्वर्सेशन जो है वो सुनने का बड़ा मज़ा आया। जो स्टम्प्स माइक पे हमें आवाज़ें आई हैं उस पे जो है वो सलमान आगा और नसीम की जो है वो बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही थी। और जिस तरह नसीम उनको कह रहे थे कि यार आपने जो है ना वो प्रेशर नहीं लेना, आपने आउट नहीं होना सलमान आगा को। तो सलमान आगा जो है उन पे गुस्सा भी करते दिखाई दिए कि यार तू आगे क्या लेने चले जाता है, विकेट से डबल लेनी थी। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, अंदर आप शुगर मेला भी कर रहे होते हैं। प्रेशर सिचुएशन में आपको निकलने का यही तरीका होता है कि आप प्रेशर रिलीज करते हैं। लेकिन जिस तरह सलमान आगा की बात की जाए, मैं सबसे पहले जो है वो मुझे खुशी है और मैं तारीफ़ करूंगा साइम अयूब की दोबारा कि जिस तरह माशाल्लाह उसने एक मैच्योर इनिंग खेली और पाकिस्तान को सेव किया डिफीट से। और जिस तरह आपके सीनियर जब बैटर्स आउट होते हैं उस टाइम प्रेशर जो है वो आपका हैंडल करना यंगस्टर्स पर बड़ा एक बोझ और जिम्मेदारी होती है, और बड़ी मुश्किल तरीके से हैंडल किया साइम ने। आप देखिए कि बाबर आए, बाबर आउट हुए, रिजवान आए, रिजवान आउट हुए, फिर उसके बाद कामरान गुलाम आउट हुए, रन आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, और फिर उसके बाद इरफान खान न्याजी जिनके ऊपर रिलाई किया। देखिए, मिडिल ऑर्डर को ना कम अज़ कम
जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और इरफान खान, कामरान गुलाम की वो प्लेस है जहाँ पर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी दरकार होती है। आप देखें कि बाबर रिजवान के आउट होने के बाद प्रेशर आया फिर दोबारा साइम पे, लेकिन साइम जो है उसकी अच्छी चीज़ ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला उसे नजर बद से बचाए कि जिस तरह वो प्रेशर के अंदर अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर खेलता है। मतलब वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। मतलब जिस तरह उसने हिट किया है और बाबर भी आउट हुआ, रिजवान भी आउट हुआ, लेकिन वो अपना खेल खेलता रहा। तो यही होनी चाहिए मैच्योरिटी। हमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत कबल अज वक्त जो है वो एक प्लेयर को सईद अनवर से मिलाना शुरू कर देते हैं। हम एक प्लेयर को बहुत जो है वो गिलक्रिस्ट से मिलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमें नहीं उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। नो डाउट साइम अयूब जो है वो क्लासी शॉट्स खेलता है, अच्छी खेलता है, जोर नहीं लगाता शॉट्स मारते हुए, टाइम करता है बॉल को, जो कि अच्छी चीज़ है। और जो उसके रडार में बॉल आती है उसको आउट ऑफ द पार्क फेंकता है। तो कल साइम की तारीफ़ की जाए, फिर उसके साथ पार्टनरशिप जो उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्लासी इनिंग खेली और टैलेंटेड है सलमान अली आगा। मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में शुक्र अल्लाह का बड़े देर बाद कोई ऐसा सेंसिबल बैट्समैन हमें मिला है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, सलमान अली आगा ने जिस तरह प्रेशर इनिंग में तबरेज शमसी को छक्का मारा और उसी ने मैच आपका बिल्कुल बनाया, क्योंकि उस टाइम तक आप प्रेशराइज थे। आपकी अगर विकेट तबरेज शमसी उस ओवर में ले जाता जो वो अपना कर रहे थे, तो उसके बाद आपका मुश्किल हो जाना था टिकना। क्योंकि आप देखें जॉनसन जो है वो भी आपकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज कर रहा था। बार्टमैन को कहा गया था कि आपने फुल लेंथ करनी है बॉलिंग। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर आप बॉलिंग एंड पे प्रेशर आ जाता है जब आपको हिट लगती है, आपके बॉलर को हिट लगती है। और क्रिटिकल सिचुएशन में स्कोर जो था वो चूंकि बॉल टू बॉल था, लेकिन विकेट्स आपकी अगर इन हैंड होती तो फिर प्रेशर बॉलिंग साइड पे था। विकेट जो है वो थोड़ी रह गई हुई थी। आपकी एक विकेट गिरती सलमान आगा की या नसीम शाह की, तो आपका प्रेशर हारिस रऊफ और फिर आगे जो है वो आपके इब्रार के ऊपर प्रेशर आ जाना था। तो वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए नसीम ने बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। सिंगल उसने की जहाँ पे बनती थी, डबल भी लिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये टीम गेम है। और जिस तरह सलमान अली आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच शेयर किया साइम अयूब के साथ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे जेस्चर है। और इसी तरह ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपकी टीम जो है वो एक फैमिली बनती है। तो ये अच्छी चीज़ थी जो हमें बहुत अरसे से हम मिस कर रहे थे। वो नज़र नहीं आ रही थी टीम के अंदर के एक फैमिली जैसा माहौल, एक गैदर होना सारे लड़कों का, एक जो है वो एक टीम बनना। मतलब इंडिविजुअल्स जो है वो हमें 2-3 साल से नज़र आ रहे थे, प्लेयर्स बिखरे बिखरे। अब वो चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो चुकी है और पहला मैच हम लोग जीत चुके हैं। अब सीरीज़ भी इंशाल्लाह जीतेंगे, आपको मैंने कल भी कहा था। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी हालात जो है ना वो अभी गंभीर ही हैं, क्योंकि अभी हम पहला मैच जीते हैं, अभी बाकी मैचेस भी बाकी हैं। अज़नान, अगर हम बात करें, कादिर ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस किया, लेकिन मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी। कल के मैच में मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। एक तो साइम अयूब की सेंचुरी, जिस पर मैं तो मतलब झूम उठी। आई वाज इन अ कैफे और सब परेशान हो गए थे कि ये लड़की और ये क्रिकेट पे इतना खुश हो रही है। उनको बाहर आइडिया नहीं था, मैंने कैप पहनी थी, वो आप ही लेके आएंगे केक आपके नाम में। तो दूसरी चीज़ विच मेड मी एस्टॉनिश्ड वाज द फील्डिंग साइड। अगर मैं बात करूँ, मैं शायद नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, आई थिंक जो नाम है उसका वो है टोनी डी जॉर्जी। तो इन्होंने फील्डिंग की थी एक बॉल की बड़े शानदार अंदाज में। वो एक चौका लगने वाला था, वो शायद आपने ये मोमेंट देखा होगा कि इन्होंने जिस अंदाज में बॉल को रोका, बॉल को नहीं लगने दिया। उस चक्कर में भले वहाँ पर 4 रन और हो जाते, मगर उन्होंने वो चौका नहीं लगने दिया। तो इट शोड कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका फील्डिंग के एतबार से कितनी शानदार और कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद है ना कि साउथ अफ्रीका को कह लें कि ये सेहरा जाता है कि उन्होंने फील्डिंग को एक तो ग्लैमराइज किया क्रिकेट में, एंड सेकेंडली उसको रेवोल्यूशनाइज भी कर दिया। हमें सिर्फ जॉन्टी रोड्स का नाम मालूम है, लेकिन उनकी टीम में तकरीबन हर बंदा ही बहुत पंजाबी में उसको कहते हैं तत्ता फील्डर था। ठीक है, वो गिब्स हो गए, कैप्टन डिविलियर हो गया, डिकॉक हो गया। उससे पहले अगर हम जाएं तो हंसी क्रोनिये वगैरह सब बहुत ब्रिलियंट फील्डर्स थे। और उसमें ऑल्दो के वो प्रेस जो भी वो ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन थी, वो ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन थी, बट वो क्रोनिये पे बनी हुई जो फिल्म का एक सीन है कि जिसमें वो नया कोच आता है और वो आके बताता है कि ठीक है बैटिंग बॉलिंग तो है, लेकिन अगर हम अपनी फील्डिंग बेहतर कर लेंगे तो हम 20 से 30 रन हर मैच में बचा सकते हैं। और वो 20 से 30 रन का बहुत बड़ा फर्क बनता है इन वनडे में।
और उस वक्त वो प्लानिंग ये कर रहे थे कि अब हम प्लानिंग करेंगे, हमने 99 का वर्ल्ड कप जीतना है, दैट वाज 1994। तो वो 5 साल आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने टीम उस तरह से बनाई थी, तो उनको ये चीज़ का सेहरा तो जाता है कि उन्होंने फील्डिंग जैसे बोरिंग से काम को जो है रेवोल्यूशनाइज किया, उसको ग्लैमराइज किया, और वो नज़र आता है बारहा जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं। एंड हमारी एक इसी प्लेइंग 11 के एक लड़के का कहना ये है कि बैटिंग और बॉलिंग तो आपकी अपनी इंडिविजुअल होती है, फील्डिंग आप टीम के लिए करते हो। तो वो बड़ा फैक्टर डालता है कि किसी को शायद याद भी नहीं होगा कि मैंने फील्डिंग करते हुए कितनी सिंगल्स रोकी होंगी, लेकिन वो कितना इम्पैक्ट डालता है। वो एक आर्म सी अगर गेंद में से मिस हो जाए, हाथ को लग के आगे निकल जाए, सिंगल हो जाएगी, तो एक रन तो चला गया। लेकिन अगर उसको मैं टाइमली रोक लेता हूं तो मेरी एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर है। वो मेरे किसी स्कोर काउंट में नहीं आएगी, मेरी विकेट काउंट में नहीं आएगी, लेकिन वो टीम की कंट्रीब्यूशन के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो वो बहुत फैक्टर होता है फील्डिंग का। एंड जिस वनडे में होता है कि इवन टेस्ट मैचेस में भी, T20 में तो खैर बिल्कुल ही फर्क हो जाता है, 20 से 30 रन आपका फील्डिंग में रोक लेना बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। उस वक्त जिस वक्त हम कह रहे हैं कि हम एक टाइम पे 10 रन आगे थे कि बॉल्स कम थी और स्कोर हमारे पास बॉल्स ज्यादा थी, स्कोर कम था। उस वक्त आप देखेंगे जब वो नेक टू नेक आया, वो इसी तरह से आया कि उनकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी थी कि गेंद आगे पीछे नहीं हो रही थी, स्कोर रुक रहा था, एंड इवेंचुअली फिर से रन बॉल सिचुएशन के ऊपर हम लोग आ गए। तो फील्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड साउथ अफ्रीका नोज हाउ टू एक्सप्लॉइट दैट फैक्टर वेरी वेल, और वो चीज़ बहुत हमें इस मैच में भी नजर आई, एंड इवेंचुअली बड़ा अच्छा होता है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि बड़े अरसे के बाद, कल रात भी लोग ये जिक्र कर रहे थे कि हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ पिछली 10 मीटिंग्स में हम 5 मरतबा जीते हैं, जिसमें से 4 मरतबा हम साउथ अफ्रीका में जीते हैं। सो वो जो एक हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना विद साउथ अफ्रीका के, यार इनसे तो हम जीतते ही नहीं है। सो पोस्ट 2010 हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका काफी बेहतर होता रहा है।